आने वाले 2 दिन में ना मेजॉरिटी ऑफ फुटबॉल फैंस की आत्मा निकलने वाली है। एक तरफ है नॉर्वे वर्सेस फ्रांस की मैच और दूसरी तरफ है पोर्टुगल वर्सेस कोलंबिया की मैच। दोनों ही मैचेस आर वेरी इंटरेस्टिंग बट इन देयर ओन लिटिल बबल्स। आने वाले कुछ दिन आर गोइंग टू the craziest night of football for a football fan, and they will decide that who will actually go through a more difficult route or a more easier route towards the FIFA World Cup, and किसके chances ज़्यादा है of getting eliminated. Maybe not now, but आगे चल के उनका elimination route easy होता है या उनका elimination route hard होता है. It can be sort of predicted. यहाँ पे अगर हम बात करने जाए पहले, let's start off with the most exciting prospect of the current football scenario जो आने वाला अपकमिंग मैच है. द मोस्ट एक्साइटिंग अपकमिंग मैच नॉर्वे वर्सेस फ्रांस. ठीक है, अभी जैसे ही हम देख रहे हैं द गोल स्कोरर्स किलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, अर्लिंग हालैंड है, अभी रोनाल्डो ने भी 2 मारे हैं, विनीशियस जूनियर ऑल्सो, they all are getting a crazy number of goals too by their side, and to see 2 of those going against each other's team head to head is going to be an absolute blast. देखो, नॉर्वे ठीक है, नॉर्वे के पास अर्लिंग हालैंड है, नॉर्वे के पास दे हैव अ वेरी गुड टीम, दे हैव अ वेरी गुड कनेक्शन एज वेल, एंड आई फील कि नॉर्वे फर्स्ट 30 मिनट्स में फ्रांस को प्रॉब्लम्स दे सकती है. फ्रांस अगर अडेप्टेबिलिटी में, अगर नॉर्वे 2-3 गोल, अगर आई एम सेइंग 2-3 गोल बिकॉज फ्रांस को सप्रेस करने के लिए दो से ज़्यादा गोल बनना इज़ नेसेसरी. अगर नॉर्वे इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट, 2-3 गोल मार पाती है, देन उनके पास एक बहुत ही अच्छा चांस होता है ऑफ गेटिंग ऑन द नंबर 1 फॉर उनके टॉप ऑफ द टेबल आने का. एंड फ्रांस को सेकेंड पोजीशन पे आके दे हैव टू गो थ्रू अ लॉन्गर रूट, मे बी अ डिफ़िकल्ट वन. फ्रांस की भी प्रॉब्लम एक यही है कि उनको अडेप्टेबिलिटी में टाइम लगती है. जैसे कि हमने फर्स्ट ही मैच में देखा था, द फर्स्ट मैच जो था इट वाज वेरी बैड. let us be honest, Mbappe wasn't performing well. There were certain changes that were implemented. ओलिसे को ज़्यादा आगे खिला दिया, and because of ओलिसे, Mbappe के लिंकअप्स की वजह से Mbappe scored and the whole team played well. But the fact is कि अगर उनके पास कोई ऐसी एक टीम आ जाती है जिनके वो लोग immediately if they cannot break down them ना, तो फिर उनको हाइड्रेशन ब्रेक्स और इनके बीच के टाइम पे दे हैव टू फिगर आउट कि क्या करना है, और उनको वो चीज़ें पता नहीं चलती अनलेस दे हैव सम टाइम टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट. दिदियर देशम्स को टाइम लगता है टू एक्चुअली अडाप्ट, लाइक 45 मिनट्स, मे बी एन आवर. अगर वो 1 आवर का गैप अगर नॉर्वे अच्छे से ले, अगर अर्लिंग हालैंड एक अच्छा गैप पकड़ ले एंड उस पर फिर खेले, तो फिर दैट वुड बी an amazing streak of football that we can ever watch. We can witness the upset of one of the greatest nations in the World Cup history. Okay, there is a certain, उनका डिफेंस अगर देखा जाए तो उनका डिफेंस इज़ वेरी ढचा पचा, कि उनके डिफेंसिव प्रॉब्लम्स बहुत है, बट उसके अलावा I don't see any problem with an attack. They have a very Mourinho mindset. If you bear with me, they have a very Mourinho mindset कि जितने गोल वो लोग मारेंगे उनसे ज़्यादा हम मार देंगे. And to be fair, that's a very cool mindset. But अगर तुम games only, क्या बोलते हैं, only battles are won by attacks. तुम गोल करके सिर्फ बैटल जीत सकते हो, नॉट द होल वॉर. द वॉर इज़ टू विन द वर्ल्ड कप. अगर तुम आज नहीं तो कल कोई ऐसी टीम मिल जाएगी जो तुम्हें इतना चांस नहीं देगी कि तुम उनके डिफेंस को तोड़ पाओ, और तुम्हारा डिफेंस अगर वीक होगा तो फिर देयर मे बी प्रॉब्लम्स. माइक मेनियो बहुत जल्दी खुल जाता, टू बी ऑनेस्ट, एंड अर्लिंग हालैंड अपनी फिजिकलिटी का पूरा प्रॉपर एडवांटेज लेगा ओवर सलीबा एंड कोनाते. नेक्स्ट मैच Portugal versus Colombia. Okay, this is going to be a very, very, very tough match for Portugal. Let me tell you this. Okay, not because कि see, Portugal obviously अपनी ग्रूव पकड़ गई against उज़्बेकिस्तान.
उन्होंने अपना ग्रूव दिखाया, उन्होंने अपना जलवा दिखाया. एवरी द थिंग्स दैट वी वर होपिंग टू सी अगेंस्ट DR Congo, they did that against Uzbekistan, and 5 goals actually seem less to be honest. उनको जितने चांसेस मिले थे, रोनाल्डो ने जितने चांसेस थोड़े बहुत मिस किए थे at the end of the day, but at the age of 41 he is doing the best. striking positionally wise, he is doing the best that he can, and he can do a lot of things that other strikers can't do. Apart from that, ये जो एक टीम है कोलंबिया, आई एम स्केर्ड बिकॉज कोलंबिया की रिसेंट अगर तुमने मैचेस अगर देखे होंगे तो यू नो कि कोलंबिया में एक ऐसा एक की एस्पेक्ट है जो इनके पास नहीं है पोर्टुगल के पास, दैट दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर मैच. ओके, उनके पास एक ऐसा मेंटालिटी है कि दे विल कीप ऑन प्रेस 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 प्रेस, एंड यहाँ पर टेस्ट होगा कि तुम्हारी कामनेस ऑफ द बॉल कितना. यहाँ पे अगर तुम वितीनिया को इस वाले मैच में इफ़ यू कैन नॉट एग्जीक्यूट वितीनिया वेल, you are done for. Portugal cannot win this match without Vitinha. Okay, because एक press resistant they need a mindset. João Neves है, Vitinha है, they are the masters of this. उनको PSG में पूरे टाइम जो आर्सेनल उन पे प्रेस कर रही थी, Vitinha used to control the tempo of the game. पूरा गेम को मैनेजमेंट इन्होंने किया है. There has to be a certain alertness about this. अगेन फॉर द फैक्ट कि तुम पोजीशन अगर तुम रख पा रहे हो, राइट, तुम पोजीशन चला रहे हो, वो इतना वर्टिकल पासिंग अलाउ नहीं करेंगे. सो देर विल बी चांसेस दैट यू हैव टू पास हॉरिजॉन्टली, एंड आई फील फॉर द फियर कि ये लोग उसी चीज़ को फिर हैबिट ना बना ले, हॉरिजॉन्टल पासिंग रादर दैन गिविंग चांसेस टू वर्टिकली. दे कुछ भी एक वर्टिकल पास निकालने की कोशिश करें, बिकॉज जब वो ट्रांजिशन में निकलने जाएगा देर विल बी अ वेरी हाई चांस कि कोई इंटरसेप्ट कर लेगा. तो वो उन्हीं के डर से, बिकॉज आई नो कि ही द मैनेजर ऑफ पोर्टुगल इज़ वेरी प्रैग्मेटिक, राइट, उसको नहीं पसंद होगा ये सब बॉल लूज करना, ये सब. ही विल कीप अ वेरी कूल स्टेट ऑफ माइंड. ही नोज दैट एज वेल. अगर मुझे पता होगा तो उसको भी पता होगा, बट ही हैज़ टू टेक रिस्क. नहीं तो भाई लुइस डियाज है उस टीम के अंदर. आई डू नॉट भाई Luis Diaz versus Joao Cancelo. Luis Diaz is a man who can. Luis Diaz का profile is very Rafinha like. Okay, he can do wonders with that ball, and he will do wonders with that ball. तुमने अगर वो एक क्लिप देखी होगी कोलंबिया की जिसमें guy was literally tumbling, उसके ऊपर फाउल हो गया, उसके ऊपर आदमी गिर गया, फिर भी he delivers a cross. Okay, I don't remember the player's name, but that is what it takes to be that is what it takes to represent Colombia for them, right? I believe कि अगर Portugal does not win this match, उनके लिए आगे जाना will be very difficult. So it is very imperative for them to win this match. If they cannot win this match, I don't know what they will do, to be very honest, bhai. They have to win this match, obviously. But it is going to be an exciting prospect of a match. We will see a lot of tumbles, we will see a lot of upsets. कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है.